जानदारा मूवी की शुरुआत 1930 के समय थाईलैंड में होती है। यहाँ हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जानदारा है। जान के फादर लुआंग उसके पास वाले बेड में ही एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और उनके फादर को जान के यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जान की मदर उसे जन्म देते समय ही चल बसी थी, इसलिए लुआंग जान को शापित मानता था और उसने कभी भी जान को अपने बेटे जैसा प्यार नहीं किया और वो हमेशा ही उसे मारते रहता था और डांटते रहता था, जिसके कारण जान भी लुआंग को बहुत ज्यादा नफरत करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे ये भी लगने लगा कि शायद लुआंग उसका असली फादर नहीं है। जान के फादर लुआंग एक अमीर इंसान है और साथ ही वो एक सेक्स एडिक्ट है, इसलिए वो घर की नौकरानियों के साथ ही इंटीमेट हुआ करते हैं। लुआंग की वाइफ के मौत के बाद उसकी छोटी बहन अंटवार्ड को जान के देखभाल के लिए बुलाया गया था और अंटवार्ड जान की बहुत अच्छी से केयर करती थी और इसीलिए जान भी उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन लुआंग अंटवार्ड के साथ भी इंटीमेट होता था, यहाँ तक कि वो अपने वाइफ के फोटो के सामने भी उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था और इसी कारण से कुछ टाइम बाद अंटवार्ड प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम केओ रखा गया। लुआंग अपनी बेटी केओ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने केओ को भी अपनी तरह ही बिगाड़ दिया था और उसने केओ को सिखाया था कि जान एक बास्टर्ड है और केओ भी जान से नफरत करने लगती है। दूसरी ओर अंटवार्ड जान को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते हैं और बिगड़ी हुई केओ की तरफ ध्यान नहीं देते। अब कुछ समय बाद जान बड़ा हो जाता है और केओ भी बड़ी हो जाती है और केओ भी बड़े होकर अपने बाप जैसी बन जाती है। जान इस घर के मालिक का बेटा होने के बाद भी उसे नौकरों की तरह यहाँ पर काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जान एक नई नौकर खेन से मिलता है और उन दोनों की उम्र लगभग सेम थी और इसलिए उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। खेन का यहाँ के एक नौकरानी सेसोई के साथ अफेयर चलने लगता है। जान को जब इसके बारे में पता चलता है तो खेन उसे भी इंटीमेट होना सिखाता है और अब जान को भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। जान को अपने स्कूल में एक लड़की से प्यार भी हो जाता है और वो लड़की भी उसे लाइक करने लगती है और जान उसे रोज घर तक छोड़ने जाने लगता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जिस लड़की के साथ खेन का अफेयर चल रहा था उसे केओ भी पसंद करती थी और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि सेसोई खेन के पास बार बार इंटीमेट होने जाती है। केओ खेन को डांटती भी है और उसे सेसोई से दूर रहने की धमकी भी देती है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि केओ एक लेस्बियन है और वो सेसोई को पसंद करती है। अब कुछ दिनों बाद लुआंग की एक नई गर्लफ्रेंड जिसका नाम बुन है वो लुआंग की एक गेस्ट हाउस में रहने आती है। ये बात जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि बुन ने लुआंग की पत्नी की जगह ले ली थी। अब जान अंटवार्ड के साथ दूसरे घर में रहता था। फिर अंटवार्ड उसे बताते हैं कि लुआंग उसकी माँ से पहले बुन से ही शादी करने वाला था। जान जब खाना लेकर के गेस्ट हाउस में जाता है तब वो पहली बार बुन से मिलता है और बुन उसे काफी अच्छे से बात करती है और जान भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है। इसके बाद बुन जान को पढ़ना सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मना करने के बाद भी सेसोई खेन से मिलने जाती है और इसके बारे में खेओ को पता चल जाता है जिससे खेओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खेन को सबके सामने पीटने लगती है और ये देख अंटवार्ड उसे आकर रोकती है। एक दिन जान बुन के कमरे में जाता है और वो गलती से बुन को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। बुन उसे वहां से जाने को बोलती है लेकिन जान उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहा था और ये देख बुन समझ जाती है कि जान को क्या चाहिए। कुछ देर बाद बुन जान से अपने पीठ पर मसाज करवाती है और जान बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर पाता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि खेओ ने सेसोई को नौकरी से निकाल दिया है। फिर इसके अगले दिन जान फिर से बुन की मसाज करने के लिए जाता है। फिर यहाँ जान इस बार कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बुन को टच करने लगता है। ये देख बुन को भी काफी अच्छा लगता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इसके बाद से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बुन जान को समझाती है कि उन्हें ये बात को सीक्रेट रखना होगा। अब एक दिन जान को किसी कमरे से खेओ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब जान उस कमरे में जाता है तब वो देखता है कि खेओ एक रस्सी से बंधी हुई है और खेन उसके सामने खड़ा है। ये सब देख जान को लगता है कि खेन खेओ का रेप करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो खेन को मारने लगता है। खेन जान को समझाता है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि खेओ ने उसे ऐसा करने को बोला था। इसके बाद जान खेओ को हंसता देखता है और वो समझ जाता है कि खेन उससे सच बोल रहा है। तभी अंटवार्ड भी यहाँ आ जाती है और खेओ उल्टा जान को ही फंसा देती है और वो उससे कहती है कि जान उसका रेप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब जान को ऐसा करता देख खेन उसे बचाने आया तो उसने खेन को बहुत मारा। ये सुनकर खेन अंटवार्ड को सच बताने लगता है लेकिन जान उसे रोक लेता है। अंटवार्ड को खेओ की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो जानती थी कि जान ऐसा नहीं कर सकता और जान निर्दोष है। फिर रात को जब ये बात लुआंग को पता चलती है तब वो उसे भी समझाती है कि जान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन लुआंग को अपनी बेटी पर ज्यादा भरोसा था। दूसरी तरफ इधर जान खेन से कहता है कि वो किसी को सच्चाई के बारे में ना बताए, नहीं तो उसकी पूरे फैमिली को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जान अपने फादर के पास जाता है और लुआंग जान को छड़ी से पीटने लगते हैं, लेकिन जान अब बच्चा नहीं था और वो बड़ा हो चुका था और इसलिए वो लुआंग के हाथ को पकड़ लेता है। ये देख लुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जान को गोली मारने के लिए अपना बंदूक निकालता है, लेकिन अंटवार्ड लुआंग को रोक लेती है। लुआंग कहता है कि वो जान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो वो इस घर से कहीं दूर चला जाए और वो उसे अपने प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं देने वाला
डाला। अब ये सब सुनकर जान इस घर से चले जाने का फैसला लेता है। जान के यहाँ से जाने से पहले खैन वार्ड को सच बताने आता है, लेकिन जान एक बार फिर से उसे रोक लेता है। फिर जान वार्ड से पूछता है कि लुआंग उससे इतना नफरत क्यों करता है और वो उसका असली फादर है भी कि नहीं। इस पर वार्ड उसे सब कुछ सच बताती है। जान की माँ तब 18 साल की थी और काफी खूबसूरत थी। उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उस लड़के ने एक दिन जान की मदर को जंगल में ले जाकर के उसका रेप कर दिया, जिसके कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। इस बात को दबाने के लिए जान की माँ की शादी लुआंग से करा दी गई और उस समय लुआंग को यह पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर जब उसने जान को पैदा किया तब वो समझ गया कि जान किसी और का बच्चा है और इसलिए वो हमेशा से जान को अब्यूज करता था। ये सब पता चलने के बाद जान घर छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद जान को फिर से घर बुलाया जाता है। असल में केओ किसी से प्रेग्नेंट हो गई थी और अब अगर वो बिना शादी के किसी बच्चे को जन्म देगी तो उसकी फैमिली की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। इसलिए जान को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी हाफ सिस्टर केओ से शादी कर ले। जान इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि लुआंग को अपनी सारी प्रॉपर्टी जान के नाम करनी होगी। ये बात लुआंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। दरअसल खेव किसी और से नहीं बल्कि लुआंग के बच्चे से ही प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन यह बात लुआंग और खेव के अलावा और कोई नहीं जानता था और अपने इस करतूतों को छुपाने के लिए लुआंग जान की हर बात मानने के लिए तैयार था। इसके बाद जान बुन से भी जाकर मिलता है और वो भी जान को देख काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों साथ इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद जान अपने स्कूल वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। दरअसल यही वो लड़की थी जिससे जान प्यार करता था, लेकिन जब वो उसके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की के टाइफाइड के कारण मौत हो गई है। ये जानकर जान को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वापस अपने घर चला आता है। घर जाकर जान केव को धमकी भी देता है कि वो ये बात किसी को ना बताए कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और जान के इस रूप को देखकर खेव काफी ज्यादा डर जाती है। कुछ दिनों बाद खेव और जान की शादी होने लगती है, लेकिन शादी से पहले ही जान लुआंग की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है। पार्टी के दौरान ही जान की नजर एक नौकरानी पर जाती है और जान उसे एक कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये वही कमरा था जिसमें उसकी माँ की तस्वीर लगी हुई थी। ये देख जान को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यही हरकतें उसका बाप लुआंग भी किया करता था और अब जान भी अपने बाप की तरह बनता जा रहा है। अब कुछ समय बाद केव लुआंग के बच्चे को जन्म देती है और पैदा होने के बाद ही केव उस बच्चे को शापित बताती है, ठीक वैसे ही जैसे लुआंग ने जान को बताया था। इसके बाद आंट वार्ड भी इस घर से चली जाती है और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। केव जान को सिर्फ नाम की वाइफ थी और जान का अभी भी बुन के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों अक्सर इंटीमेट भी होते थे। एक दिन लुआंग वो दोनों को इंटीमेट होते देख लेता है और वो शौक के कारण बेहोश हो जाता है। खेव का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वो बच्चा फिजिकली डिसेबल निकलता है। वहीं खेव लड़कियों को में इंटरेस्टेड थी और उसका भी बुन के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अंट बुन को भी लड़कियों में इंटरेस्ट था। अब उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है और जान के शहर पर बॉम्ब गिरने लगती है। जान सभी लोगों के साथ बेसमेंट में जाकर छुपता है, लेकिन वहां वो देखता है कि बुन और खेव वहां पर नहीं है, तो उन्हें ढूंढने के लिए वो घर में फिर से जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि बुन और खेव दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और ये देख जान को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले दिन खेव जान को समझाने आती है कि जान के यहाँ से जाने के बाद से ही उसका और बुन का अफेयर चल रहा है। फिर खेव जान से कहती है कि वो दोनों साथ ही बुन के साथ रिलेशन रख सकते हैं, जिसके लिए जान भी मान जाता है। लेकिन इस बात को मानने से पहले वो केव से डिमांड करता है उसे केव से अपना खुद का बच्चा चाहिए, पर केव उसके लिए मना कर देती है। लेकिन जान केव को फोर्स करता है और उसका रेप करता है और फिर कुछ दिनों बाद केव जान के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन जान की नौकरानी उसे बताती है कि केव को कुछ हो गया है। जब जान जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि केव ने फोर्सफुली अपना अबॉर्शन करा लिया है और उसने जान के बच्चे को अपने पेट पर ही मार डाला है। और ऐसा करके केव को बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था और वो बहुत खुश थी और वहीं पर बैठे वो हंस रही थी। फिर हमें काफी दिन बाद का समय दिखाया जाता है और अब जान केव के साथ कभी इंटीमेट नहीं होता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो अपने बाप की हरकतों को ही रिपीट कर रहा था। दूसरी ओर लुआंग की भी तबीयत बिगड़ गई थी और वो बस कुछ ही समय का मेहमान था। वहीं खेव अब पूरी तरह से लुआंग की जैसे हरकतें करने लगी थी और वो घर के नौकरानियों के साथ इंटीमेट हुआ करती थी। मूवी के आखिरी में हमें रिवील होता है कि जान की माँ का असल में गैंगरेप हुआ था और उसी गैंगरेप के कारण जान पैदा हुआ। और फिर यही सच रिवील करने के बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।